तो देखना इसका कॉन्सेप्ट एकदम वैसा ही है, बस जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं वो चेंज हो जाएगी, बाकी फॉर्मूला एकदम वैसा ही है जो परसेंटेज यील्ड का था। एक बार देखें, पहले वही एग्जांपल ले रहा हूं सिंप्लिसिटी के लिए। CaCO3 का सैंपल है, वो CaO प्लस किस में गया, CO2। अच्छा, इसका 10 मोल लिया, तो ये कितना बना, फटाफट बोलो फटाफट बोलो, ये कितना, 10। ये 10 मोल, ठीक है भाई, खत्म। ये क्या मानते हुए, 100% प्योर। 100% प्योर मतलब ये सैंपल 10 मोल है, 10 के 10 मोल उसमें किसके हैं जरा बताओ, CaCO3। और आई एम अज्यूमिंग दैट कि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है, ध्यान सुनना, इम्प्योरिटीज है उससे किसी से भी CO2 नहीं बन रहा है, ये एजम्पशन है। मैं मान के चल रहा हूं कि CO2 बन रहा है वो इसी रिएक्शन से बन रहा है, तभी ये क्वेश्चन वैलिड है। तो ये 10 मोल था, 10 का 10 मोल, इसमें कौन, सैंपल का, टोटल सैंपल के मोल्स कितने हैं, 10, उसमें से 10 के 10 मोल किसके हैं जरा बताओ, CaCO3 के। 100% प्योर है तो सामने CO2 भी कितना बन गया, 10 मोल। अब यदि मैं बोल रहा हूँ 50% प्योर है, 50% प्योर है, इसका मतलब क्या है, टोटल सैंपल कितना था जरा बताओ, 10 मोल। क्या उसमें से CaCO3 10 मोल है, कि ये मोल लिखा है ना, इसका भी कुछ और काम कर दे लो। तो यहाँ पे प्योर कितना और इम्प्योर कितना जरा बता। प्योर मतलब क्या चीज है, ऐसा नहीं कि CaCO3 प्योर और इम्प्योर होता है, ऐसा कुछ नहीं। उस सैंपल में 10 मोल पूरा सैंपल है, उसमें से CaCO3 के मोल्स कितने हैं जरा बताओ, 5 मोल। बाकी वाले CaCO3 नहीं है, कुछ और होगा मुझे नहीं पता। सर पर उसमें भी तो कार्बन हो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये तो सुना ही नहीं तूने। ये मैं मान के चल रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए उसमें ये माना जाएगा कि इम्प्योरिटी से ये चीजें नहीं बन रही है, ठीक है। नहीं तो क्या बेटा सूंघेगा कि क्या बन रहा है क्या नहीं पता, कैसे पता करेगा, किसी न किसी तरीके से तो करना पड़ेगा ना क्वेश्चन। ये प्योर और क्या है, इम्प्योर। ये 10 के कितना है, 5 मोल, और ये वाला कितना मोल से जरा बताओ, ये भी 5 मोल। तो इस बार जो सामने बनेगा वो कितना मोल बनेगा जरा बताओ, 5 मोल, क्योंकि जो रिएक्ट कर रहा है वो कितना रिएक्ट कर रहा है, 5 ही मोल रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ सामने कितना आ गया, 5 मोल। अब मुझे दिखाओ ये 5 मोल भी तो वही है, 10 इंटू कितना है, X/100 के, या 50/100 लिख लो यहाँ पे, ये वापस वैसा ही क्वेश्चन। लेकिन उसके लिए 100% यील्ड होनी चाहिए ना। हाँ, यही एज्यूम करके चल रहे हैं बेटा। कुछ लिखा है क्या एरो के ऊपर, कुछ नहीं लिखा है तो कितना परसेंटेज यील्ड है। अच्छा, अब यील्ड वाली चीज भी साथ में चिपका देता हूं, देखो। मान लो 50% यील्ड होते, 50% प्योरिटी होती, तो आराम से दिमाग में सोचो कि 5 मोल है अवेलेबल रिएक्ट होने के लिए, सुनो। अवेलेबल कितने हैं, 5 मोल अवेलेबल है, 5 मोल, क्योंकि 10 में से 5 ही क्या है, CaCO3 है। अब मैंने बोल लिया 50% यील्ड है, मतलब उस 5 मोल का भी कितना हिस्सा रिएक्ट कर रहा है, तो समझने वाले समझ गए कि उसका भी 50/100 कर दो। 2.5। अरे मतलब क्या है, एक को X% यील्ड को क्या बोल दो, X, और प्योरिटी को क्या बोल दो, Y। तो ये कितना हुआ, 10 इंटू X/100 इंटू कितना हो गया, Y/100। दोनों को साथ ले लो। अब यदि मैं बोलूं X% की जगह Y%, लेट से प्योरिटी बोल दी, तो क्या आएगा आंसर जरा बताओ, यहाँ क्या लिखूं जरा बताओ, 10 इंटू कितना कर दो जरा बताओ, अभी के लिए हटा दो, Y/, क्या है, 100। अब यदि इसका उल्टा करूं, अब समझना आराम से, CaCO3 गैस क्या है, CaO प्लस CO2, समझने वाले समझ गए कि बस टर्म चेंज हुआ, बाकी फॉर्मूले सेम है। ये 10 है तो ये कितना रहा होना चाहिए जरा बताओ, 10। यदि कितना प्योर है जरा बताओ, 100% प्योर है, तो 100% प्योर है तो ये। अच्छा, ये 10, और यदि 50% प्योरिटी थी तो जरा बताओ कितना रहा होना चाहिए, 20। कैसे, ये 50% प्योर। अब उसको थोड़ा है ना मीनिंग देते हैं कि यहाँ पे ये जो 20 आया, ये किसका वैल्यू आया, CaCO3 का कि टोटल सैंपल का, बोलो टोटल सैंपल। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि आगे मैं ऐसे क्वेश्चंस दूंगा। 20 मोल टोटल सैंपल है, उसमें से अब वापिस आप हिस्सा निकाल सकते हो। 10 मोल क्या था जरा बताओ, प्योर, और 10 मोल क्या था, इम्प्योर। उसका अभी कुछ नहीं बोल रखा है, तो कितना परसेंटेज यील्ड है जरा बताओ, 100%। तो ये कितना हुआ होगा, 10 ही बना।
तो यहां पे यदि मैं y परसेंटेज प्योरिटी कर दूं तो क्या आ जाएगा जरा बताओ, यहां पे बोलो वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 इंटू कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 5। चलेगा। अब मैं यदि इन जनरल फॉर्मूले निकालूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक इसका एक सैंपल भी दे देता हूं मैं। लेट से 50% प्योरिटी है CaO प्लस CO2, बोर्ड पे देखना ये 10 मोल है, और इसका भी लेट से 50% प्योर है। ये कितना रहा होना चाहिए इसका। मैं आपसे दो सवाल पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल। 20 moles of CaCO. 40 ये 10 मोल है, 50% यील्ड है, कितनी परसेंटेज है 50%। तो CaCO3 के कितने मोल्स रिएक्ट हुए होंगे, 50% रिएक्ट कितने हुए होंगे पहले बोल। अच्छा एक और, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 रिएक्टेड, 10 कितने रिएक्ट हुए होंगे 10, 10 रिएक्ट किए होंगे तभी 10 बने होंगे। रिएक्ट कितने किए होंगे, थे कितने वो अलग बात है, रिएक्ट कितने किए होंगे जरा अरे जितना रिएक्ट करता है उतना सामने बनता है। सर लेकिन हाँ मैं वापस बोल रहा हूँ, थे कितने नहीं पूछ रहा हूँ, रिएक्ट कितने किए। 10 ये इतने में ही बच्चे कई सारे कंफ्यूज हो सकते हैं। अरे 20 थे उसमें से रिएक्ट कितने किए 50% ना। तो 20 मोल कभी थी नहीं, 10 मोल तो इम्प्योरिटी थी। तो सर सैंपल का भी 20, मैं समझा नहीं। अरे हाँ तो रुक जा बेटा, समझाने दो, कोई दिक्कत नहीं, नई बात क्या हुई इसमें, ठीक। अब देखो पहले इस चीज को रहने देते हैं, आराम से समझते हैं। लेट से यहाँ पे टोटल सैंपल कितना लेते हैं 40 लेते हैं, कितना लेते हैं 40। उसमें से मुझे बताओ प्योर कितना और इम्प्योर कितना, प्योर इम्प्योर, ये चीज समझ में आ रही है। तो प्योर और इम्प्योर, इम्प्योर हुआ 20 और प्योर भी कितना हुआ 20। 50% अब उसमें कितना परसेंटेज यील्ड है जरा बताओ 50%। तो ये 20 का 20 रिएक्ट हो रहा है कि 20 का आधा ही रिएक्ट कर रहा है, आधा, तभी ये कितना बन रहा है, जितना रिएक्ट करता है उतना बनता है। अब मुझे वैल्यूज बताओ बेटा, ये जो लिखी हुई इन चीजों की। CaCO3 के मोल्स कितने हैं, CaCO3 मतलब प्योर ही वाला हुआ। कितना है जरा बताओ, ये प्योर लिख लेता हूँ और चलेगा। कितना है वैल्यू जरा बताओ 20। जरा बताओ टोटल सैंपल का कितना वैल्यू है जरा बताओ 40। उसमें 20 में से रिएक्ट कितने किए थे, किसी को डाउट है क्या। कि लैंग्वेज में फंसाते हैं बस, बाकी चीज बहुत आसान है। अब मैं यदि फॉर्मूले लिखूं तो मैं सीधे अब परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी के दोनों के साथ में फॉर्मूले लिखता हूं। तो ये कुछ पूछना चाह रहे हैं, हाँ पूछ ले। सर यील्ड इसका 50%, परसेंटेज यील्ड 50% होना स्टोकियोमेट्री के हिसाब से तो इम्पॉसिबल है ना। तो इम्पॉसिबल है मतलब कि बैलेंसिंग में तो कोई कितना रिएक्ट करेगा उसमें स्टोइकियोमेट्री कहां बीच में आएगी। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जो परसेंटेज यील्ड है हाँ वो आप कहाँ से, मतलब ऐसा कौन सा केस है जिसमें परसेंटेज यील्ड स्टोकियोमेट्री के बराबर से नहीं होगा, अगर प्योरिटी 100% है तो। मैं वापस बोल रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्री और परसेंटेज यील्ड का लेना देना क्या है। अरे क्योंकि 50% परसेंटेज यील्ड है, वो क्यों है, क्योंकि अगर क्यों है मैंने दी है, मैंने तेरे को दे रखा है बेटा कितनी वैल्यू है, क्यों है का क्या मतलब है। ये बेटा ये नंबर्स क्या है उसके हिसाब से ये नहीं आता, ये मेरा काम है कितना दे रहा हूं, एग्जामिनर का काम है। ऐसा पॉसिबल है क्या रिएक्शन, क्यों नहीं पॉसिबल, 100% अगर प्योरिटी हो तो 50% यील्ड। अरे ये रिएक्शन किसी तरीके से हो रही है, हीट दे रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन अपने आप पे हो नहीं रही है, हीट दे रहे हैं। जब 50% रिएक्शन हो रही तभी तक दे रहा हूं, फिर बंद कर दी हीट तो होती रहेगी क्या रिएक्शन। बुरा मान गया है तो ऐसे थोड़ा ना होता है, बात समझ रहा है ना इसका। यहाँ 2 3 4 क्या है उससे इसका क्या लेना देना। हाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है सुने, यहाँ यदि 2 होता तो ये 10 मोल रिएक्ट करता तो ये 10 मोल बनता कि 20 मोल बनता, 20। वो अपना स्टोइकियोमेट्री अपना ध्यान रखी, ये चीज समझ में आ रहा है ना, ठीक। चलिए यस, अब मैं फॉर्मूलेज लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, क्या फॉर्मूला आएगा जरा बताओ। नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू क्या है एन नॉर्मल, एन नॉर्मल समझ चुके हो आप सभी लोग। इनटू कितना लिखूं x बाय 100 की क्या कहते हैं 100 अपॉन x। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालना है तो क्या निकालना है, दिमाग में रखो, इधर से इधर x बाय 100, इधर से इधर 100 बाय x। तो ये x बाय 100 x बाय x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जरा बताओ, परसेंटेज यील्ड ये, और इनटू क्या कर देता हूं y बाय, दोनों को साथ में डाल दो।
किसी का कुछ नहीं दे रखा है तो कितना उसको मान लो 100 मान। ये फॉर्मूला दोनों को लगा देगा, जहां पे ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज यील्ड, और दूसरे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज प्योरिटी। अच्छा, दूसरे वाला फॉर्मूला मैं चाहता हूं खुद बना लो, बना लोगे? क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है चीज, रिएक्टेंट। ये खुद लिख लेना, लिख लोगे? क्या लिखना है, x बाय 100 की 100 बाय x इंटू 100 बाय y, अपने आप आंसर आते रहे। अच्छा, इससे जो आंसर आ रहा है, ये यहां पे जो रिएक्टेंट के मोल्स आए होंगे, ये इंटरेस्टिंग चीज है। ये एन नॉर्मल, और ध्यान से सोच के जवाब देना, 100 बाय एक्स इंटू 100 बाय वाई। ये जो एन रिएक्टेंट आया होगा, ये उसका रिएक्टेंट का प्योर वाला आया होगा कि टोटल सैंपल के मोल्स आए होंगे? ये जो 40 आंसर आया है, 40 इसका ही है कि टोटल आया है, जरा बता। अच्छा, सिर्फ प्योर वाले का जवाब देना है तो ये वाई को हटा दो। अरे हाँ है ना, इसको रहते तो ये यहाँ पे लिख लेता हूँ, नहीं तो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्या है जरा बताओ, इस टाइम पे कौन से वाली चीज जरा बताओ, टोटल सैंपल। अब ज्यादा इन फॉर्मूलों में रटने में नहीं, कॉमन सेंस लगाना, क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा।